धुरंधर की जिस तरीके से उम्मीदें लगाई जा रही थी ना मार्केट में, उस तरीके से उसका परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है। लोगों को लगा था एडवांस बुकिंग खुलने के बाद, और मेकर्स और काफी सारे एनालिसिस जो होते हैं, जो मूवीज के जज करते हैं, उन्होंने एक रफ आइडिया लगाया था कि धुरंधर अगर इसकी एडवांस बुकिंग खुलती है तो उसके बाद ओपनिंग जो ले सकती है पहले दिन की, वो शायद 40 से 45 करोड़ के आसपास लेगी। क्योंकि जिस तरीके से मूवी है और जिस तरीके से उसका सिनेरियो बन रहा था, उतनी उसको ओपनिंग लेनी ही चाहिए थी। और जिस तरीके की उसकी मेकिंग वगैरह है, ऐसी मूवीज खास करके अच्छी खासी बुकिंग के साथ ही स्टार्ट होती है। बट कुछ चीजें इसके साथ अच्छी होती नजर नहीं आ रही, जिसमें कुछ मेकर्स की चीजें भी है, कुछ आपके एक्टर है जो बवाल करे बिना मानते नहीं। और आजकल थोड़ा इस तरीके से इसका एडवांस बुकिंग आ भी नहीं रहा है। इसका कुछ असर आपको तेरे इश्क में मूवी से भी पता लग सकता है। आइए बात करते हैं धुरंधर के बारे में। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं द शो टाइम, और आइए मिलते हैं। देखिए, अभी पीवीआर और बाकी सिनेमाज में इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई। पहले दिन की एडवांस बुकिंग जितनी लोगों ने एक्सपेक्ट की थी उतनी नहीं हुई। 3 करोड़ के आसपास इसकी पहले दिन की एडवांस बुकिंग थी। 1 दिसंबर से इसकी एडवांस बुकिंग हालांकि स्टार्ट की गई थी। उसके बाद लोगों ने लगाया कि ज्यादा अंदाजा 2 से 3 तारीख तक इसकी बुकिंग थोड़ी और हाई जाएगी और थोड़ी स्लो हो सकती है। वो फिर भी जाकर के वो 8 साढ़े 8 करोड़ तक अभी तक पहुंची है, जो कि हालांकि नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से काफी कम है। अगर आप देखें इसमें तो मेकर्स की स्ट्रेटेजी भी है, जो कि उन्होंने जिस तरीके से मार्केट का कैंपेन होना चाहिए था, जिस लेवल की ये मूवी है ना, वो नहीं रही। हाल ही में आए हुए रणबीर सिंह के एक बयान को भी आप मान सकते हैं, जिसकी वजह से बाइकआउट धुरंधर कैंपेन चला कांतारा को लेकर के। एक अवार्ड शो के दौरान रणबीर सिंह, हालांकि उनका इंटेंशन मेरे को गलत नहीं लगा था, लेकिन वो बता रहे थे कि जिस तरीके से ऋषभ शेट्टी ने उस कैरेक्टर को प्रेजेंट किया, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप सही से प्रेजेंट नहीं कर सकते ना। जैसे कि उन्होंने बोला, उन्होंने देवी को भूत का नाम दिया, जिसकी वजह से ऑडियंस उन पर भड़क बैठी और काफी सारे ट्रोलर्स ने उन्हें हाई लेवल पर ट्रोल कर दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब ज्यादा ट्रोलिंग होने लगी तो खुद रणबीर सिंह को ट्वीट करके माफी मांगनी पड़ी और अपोलोजाइज करना पड़ा कि ये इनका इंटेंशन ये नहीं था, वो इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने ऋषभ शेट्टी ने टोकने की कोशिश भी की थी उस समय, बट वो नहीं रुके। वो फ्लो में तुम्हें पता है रणबीर सिंह और उनकी एनर्जी, वो चीजें हो जाती है, निकल जाती है। खैर, उसके बाद अब आते हैं मेकर्स के ऊपर। मेकर्स को भी जिस तरीके से उसकी फिल्म की मार्केटिंग और चीजें करनी चाहिए थी, वो शायद नहीं हो पाई। उसका सबसे बड़ा रीजन शायद रणबीर सिंह ही थे, क्योंकि पहले से ये चीज पता थी कि वो रणबीर सिंह को लेकर के ज्यादातर मार्केटिंग वगैरह इसकी करने वाले है नहीं। कोई बड़े बड़े शोज में नहीं जाने वाले, कोई भी किसी तरीके की कैंपेनिंग वगैरह भी नहीं होगी मूवी को लेकर के, क्योंकि पता है रणबीर सिंह का कैसा है, वो कहीं भी कुछ भी कर बैठते हैं। और जो वो चाहते भी नहीं थे कि ऐसा कुछ हो, फिर भी वो हुआ, और जो उसके मूवी के लिए भारी पड़ सकता है। इसमें दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि अभी हाल ही में आई हुई तेरे इश्क में मूवी है, उसका भी उस पर असर पड़ेगा काफी, जो कि जाहिर सी बात है, मूवी वो भी तगड़ी है और सुपरस्टार धनुष का स्टारडम उसके आगे भारी पड़ने वाला है, जो एक तरीके से जायज भी था। अब आते हैं मूवी के सिनेप्सिस को लेकर के कि कैसे कैसे मूवी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये कहा जा रहा था कि ये मूवी जो है, जो मेजर मोहित शर्मा के लाइफ से इंस्पायर्ड है। हमने भी इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी, तो मैं क्लियर कर दूं, मेकर्स ने ये चीज क्लियर तो की है कि ये मेजर मोहित शर्मा के रियल लाइफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करती है, लेकिन उनकी फैमिली ने जिस तरीके से इसका ट्रेलर वगैरह देखा है, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी लगाई है मूवी को रोक लगाने के लिए कि ये हमारे बेटे की लाइफ को ही रिप्रेजेंट करती है। हालांकि मेकर्स ने, जो आदित्य धर है इसके डायरेक्टर, उन्होंने ये चीज क्लियर भी करी है, मेल खुद ट्वीट करके बताया कि ये उनके कैरेक्टर से इंस्पायर्ड नहीं है और ये अलग तरीके से सिनेरियो सेट करती है। बाकी मूवी देखेंगे, मूवी को देख करके पता लगता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। अगर ये बाई चांस वो निकलती है तो शायद ये मेकर्स के लिए आगे जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर भी सकती है। इसमें एक और रीजन भी होता है कि मूवी की टिकट्स, क्योंकि ऐसी जो मूवी होती है इन पे अलग से एक एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाया जाता है, जो कि इस तरीके की हाई बजट मूवीज और जो ज्यादा पैसा कमाने वाली होती है उन पर होता ही है। इनके एवरेज प्राइस आप मान के चलो 600 से 700 के बीच में आते हैं, 520 या 530 तक एक एवरेज लेके चलते हैं। लेकिन कई कई मेट्रो सिटीज में इनके प्राइस जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हाई कर जाते हैं। जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पुणे में आप कुछ बड़े बड़े थिएटर्स की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो दिल्ली के अंदर इसकी टिकट 2500 से ऊपर की एडवांस बुकिंग पे जा रही है। पीवीआर के अंदर एक दिल्ली में बसंत कुंज में एक सिनेमा है, इसके डायरेक्टर्स कट एमिनेट की आप जाकर के टिकट बुक करेंगे तो 2500 रुपए से प्लस की इसकी एक टिकट की प्राइस है, जो कि काफी हाई होती है, क्योंकि इस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स भी लगता है, जो कि आप जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं। ये ऐसी हाई बजट मूवीज के लिए या बड़ी स्केल्स की मूवीज पर लगाया जाता है जो टैक्स ये लगता है। उसके अलावा आप कहीं छोटे मोटे शहरों में भी अगर किसी में देखते हो जाकर के, तो एवरेज प्राइस जो निकल के आता है ना इसका मूवी का, वो 530 रुपए के आसपास जाकर के बैठता है, जो कि काफी भारी भरकम बड़ा प्राइस है मूवी की टिकट के हिसाब से। बाकी अभी इतना जज करना देखो ठीक भी नहीं है, जब मूवी रिलीज होगी। जिस तरीके से मैंने मूवी का ट्रेलर और म्यूजिक वगैरह देखा, मुझे लगता है मूवी बिजनेस तो वाकई में अच्छा करेगी, बट फिलहाल जिस तरीके से इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी, क्योंकि लोग इसको एनिमल से कंपेयर कर रहे थे, बहुत सारी चीजें इसको लेकर के आए थे और काफी सारी मूवी की टीम ने इस पर रिसर्च भी की है, काफी चीजें इस पे मतलब दिखाई भी है कि जो भी कैरेक्टर उसमें अभी आपको दिखेंगे ना, बस एक रणबीर सिंह को अलग कर दे, ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो रियल कैरेक्टर्स के ऊपर मूवी है, तो वो तो आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि मेहनत नहीं है। और जिस तरीके की
स्टार कास्ट इसमें दिखाई गई है मूवी के अंदर, वो जस्टिफाई करती है एक बड़ा अमाउंट, बड़ा नंबर मूवी को आगे ले जाने के लिए। लेकिन अभी देखते हैं स्ट्रेटेजी कहाँ पर काम आती है। बाकी मिलते रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे थे शो टाइम। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इसी बहाने आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी। जय हिंद, नमस्कार।